नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था उसका नाम ह्रास या डेप्रिसिएशन है। इसमें हम दो पद्धतियां अब तक कर चुके हैं, क्रमागत शेष पद्धति और स्थायी शेष पद्धति। लेकिन उन दोनों पद्धतियों के अब तक हमने सरल प्रश्न किए हैं। यदि परीक्षा में आपका कठिन प्रश्न आ जाए तब आप उसको किस प्रकार हल करेंगे। तो आइए हम स्थायी शेष पद्धति का एक जटिल प्रश्न लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, 1 अप्रैल 2005 में एक कंपनी ने मशीन खरीदी 36,000 रुपए की। इसको हम फर्स्ट मशीन मान सकते हैं। 1 अक्टूबर 2005 में ही उसने दूसरी मशीन 20,005 में खरीदी है। इसको हम सेकंड मशीन मान सकते हैं। 1 जुलाई 2006 में इस कंपनी ने तीसरी मशीन खरीदी जिसकी लागत 10,000 रुपए है। और 2007 की 1 जनवरी में इसने जो पहली मशीन थी उसका 1/3 पार्ट सेल कर दिया है। तो आइए इस प्रश्न को हम करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें बनाना होता है लेजर, जिसका फॉर्मेट डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। ये साइड आपकी क्रेडिट और ये साइड आपकी डेबिट। तो हम बनाते हैं मशीन अकाउंट या प्लांट अकाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस वर्ष में कंपनी ने मशीन खरीदी है। पहला ये है आपका 2005। तो हम यहाँ पर 2005 और 2005 लिख लेते हैं। अब पहले वर्ष इन्होंने 1 अप्रैल में मशीन खरीदी है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 अप्रैल। खरीदने के लिए हम लिखेंगे टू कैश या टू बैंक। 36,000 रुपये की आपकी मशीन है। और दूसरी मशीन इनकी है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर टू कैश। अक्टूबर टू कैश आपके 20,000 रुपीज। अब इस वर्ष के 31 दिसंबर में हम डैप लगाएंगे। 31 ऑफ दिसंबर में बाय डैप ऑन फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपकी पहली मशीन है वो आपकी 1 अप्रैल में खरीदी गई है। पहली मशीन आपके 1 अप्रैल में खरीदी गई है और खाते बंद होते हैं आपके 31 दिसंबर में। तो आपको 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीने का डैप लगाना है। और जो आपकी डैप की दर है वो आपकी 10% है। तो आपको 10% को ही ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं। 36,000 का 10% बैठा आपका 3600 रुपये। और उसको जब हम 9/12 करेंगे तो बैठेगा आपका 2700 रुपये। इसी प्रकार जो आपकी सेकंड मशीन है वो आपकी 20,000 रुपये की है और ये 1 अक्टूबर में खरीदी गई है। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक कुल 3 महीने का डैप आपको इसके ऊपर लगाना है। आपको इस मशीन के ऊपर लगाना है। तो 20,000 का 10% 2,000 रुपये और 2,000 का 3/12 ये बैठेगा आपका 500 रुपये। इस प्रकार टोटल आपके बैठे 3200 रुपये। अब हम पहले वर्ष का जैसा आगे से हम क्लोज करते हैं। इधर का टोटल बैठता है हमारा 56,000 और इधर का 3200। जब हम माइनस करेंगे तो आपका ये 52,800 रुपये बैठ जाएगा। इसे हम 31 दिसंबर में बाई बैलेंस सीडी लिखकर छोड़ देते हैं। अब ये जो 31 दिसंबर का हमारा बाई बैलेंस है इसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी करते हैं। अब हमारा जो ईयर आया है वो है 2006। तो सबसे पहले 1 जनवरी में टू बैलेंस बीडी हम लिखेंगे 52,800 रुपये। अब 2006 में ये देखना है कि इन्होंने क्या खरीदा बेचा है। इस वर्ष इन्होंने 1 जुलाई में 10,000 की तीसरी मशीन खरीदी है। तो हम लिखते हैं 1 जुलाई टू कैश 10,000 लिखा आपकी मशीन। अपने समझने के लिए आप इसको फर्स्ट मशीन, इसको सेकंड मशीन और इसको थर्ड मशीन
लिख सकते हैं। अब 2006 में हमें डैप की बात करनी है, तो आइए 31 दिसंबर बाय डैप। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अब हमारे पास 1 2 3 मशीनें हुई हैं, तो हमें तीनों मशीनों पर डैप का हिसाब देखना है। बाय डैप ऑन फर्स्ट मशीन, पहली मशीन, क्योंकि जो ये वाला ईयर है यहाँ पर पूरे वर्ष इस्तेमाल हुई है और स्थायी किस पद्धति से हमें डैप लगाना है 10%, तो आपका जो लागत मूल्य है 36,000 रुपये, उसका 10% यानी कि आपके 3600 रुपये डैप आपका इसके ऊपर लगेगा। इसी प्रकार सेकंड मशीन, ये भी आपकी 2006 में पूरे वर्ष इस्तेमाल हुई है, तो आपको इस 20,000 रुपये के ऊपर पूरे वर्ष का डैप यानी 10% लगाना है, जो बैठेगा आपका 2,000 रुपये। अब बात करते हैं हम थर्ड मशीन की। थर्ड मशीन आपकी 10,000 रुपये की है और ये 1 जुलाई में खरीदी गई है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कुल 6 महीने बैठते हैं। आपको 6 महीने का डैप इस मशीन के ऊपर लगाना है, तो 10,000 का 10% 1,000 और 1,000 का 6/12 500 रुपये। थर्ड मशीन 500 रुपये का आपका डैप ये बैठा, टोटल करेंगे तो ये बैठेगा आपका 6100 रुपये। अब हमें इस वर्ष का जो हिसाब है वो क्लोज कर देना है। 52,800 10,000 बैठेगा आपके 62,800 रुपये, 62,800 रुपये, और जो इनका अंतर है हमारा वो आपका 56,700 रुपये बैठेगा। इसको हम 31 दिसंबर में बाय बैलेंस सीडी निकाल देंगे। अब हम 2005 कर चुके, 2006 कर चुके, अब हम 2007 में आते हैं। टू 2007 में जब हम आते हैं तो सबसे पहले जो हमारा बैलेंस है उसे हम 1 जनवरी में लिख देते हैं। टू बैलेंस बीडी 56,700 रुपये। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, जो 1 जनवरी 2007 में जो पहली मशीन थी यानी कि ये वाली, उसका 1/3 पार्ट इसने 1 जनवरी को ही सेल कर दिया है, तो बेचा है, तो बेचने से कुछ ना कुछ से फायदा हुआ होगा। मान लीजिए ये इसका जो 1/3 पार्ट है इसने 3,000 रुपये में वो बेच दिया, तो हमें ये हिसाब लगाना होगा कि इस 1 अप्रैल 2005 वाली मशीन जो 36,000 की थी उसका यहाँ तक आते आते कितना मूल्य रह गया था और उसे बेचने पर हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ। तो सबसे पहले हम उसे बेचते हैं 1 जनवरी में, बेचने पर हमें पैसे मिले तो बाई कैश 3,000 रुपये। अब उसके साथ इस प्रकार देखें हम, देखिए कि हमारी मशीन है आपकी 36,000 की टोटल मशीन है, उसका 1/3 बैठता है 12,000 रुपये। वर्ष 2005 में इसके ऊपर कितना डैप लगा चुके हम, 12,000 का 9 महीने का, 12,000 का 10% गुना 9 महीने का, यानी आपके 900 रुपये डैप के ऊपर हम लगा चुके, तो आपका ये 11,100 रुपये 2006 के स्टार्टिंग में था। अब 2006 में इसके ऊपर हम कितना डैप लगा चुके, 2006 में हम इस 12,000 का पूरे को डैप लगाएंगे यानी 1,200 रुपये, 1,200 रुपये का 10%, क्योंकि साइज पद्धति है तो लागत मूल्य पर डैप लगेगा। घटने के बाद ये हमारा बचता है 9900, और जो इसने मशीन बेची है वो आपकी 3,000 रुपये की इसने बेची है। इतने की तो आपकी मशीन बची हुई थी और इतनी किसने बेची है, अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आपका ये 6,900 रुपये की कंपनी को यहाँ पर लॉस हो रहा है। ये लॉस भी हमें 1 जनवरी में ही शो करना है, इसे हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस करके इस साइड में लिख देते हैं 6900 करके। अब ये हमारी जो फर्स्ट मशीन थी उसका 1/3 पार्ट हम सेल कर चुके, लेकिन हमारे पास अभी भी इस मशीन का 2/3 पार्ट, ये मशीन पूरी और ये मशीन पूरी, ये 3 मशीनें अभी भी बची हुई हैं। तो 2007 में हमें इन तीनों मशीनों का डैप देखना है कि कितना कितना डैप बैठेगा।
इसके लिए 31 दिसंबर बाय डैप फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और आपकी थर्ड मशीन। अब जो आपकी पहली मशीन है वो आपकी 36,000 का 1/3 तो चला गया, 24,000 बचा। 36,000 माइनस 12,000 तो आपके 24,000 का आपका बचा। 36,000 में से हम 1/3 बेच चुके, यानी आपकी ये 24,000 रुपये की मशीन यहाँ पर बची। तो इस 24,000 का 10% 10% 2400 रुपये, और सेकंड मशीन 20,000, इसका 2% 2,000 रुपये, और थर्ड मशीन 10,000, इसका 1% 1,000 रुपये। ये तीनों आपके डैप लगेंगे। अब इनका हम टोटल करते हैं तो 5400 रुपये आपका टोटल बैठता है डैप का। अब इस वर्ष भी हमें ये सब क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए 2,000 का टोटल करते हैं 56,700, और 56,700 माइनस 3,000 7200 5400, ये आपका 41,400 बैठता है। इसे हम लिख देंगे 31 दिसंबर में ही बाय बैलेंस सीडी। अब इस बैलेंस को हम वर्ष 2008 के 1 जनवरी में टू बैलेंस बीडी करके यहाँ पर छोड़ देंगे 41,400 रुपये। तो जैसे कि आपने देखा, इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी है। नॉर्मली पेपर में आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सरल क्वेश्चन एग्जामिनर नॉर्मली नहीं देते हैं। हालांकि मैंने इस प्रश्न को समझाने का पूरा प्रयत्न किया है, फिर भी यदि आपको इस प्रश्न में कोई समस्या अभी भी है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रश्न को समझने में हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।